दोस्तों क्या अगर आप भी आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप से किसी और का अकाउंट के अंदर पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए कोशिश कर रहे हो और वहां पे दोस्तों आपका जो पेमेंट ट्रांसफर ना होके इस तरह का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड, प्लीज कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट आईपीपीबी एक्सेस पॉइंट बैंकिंग आउटलेट और कॉन्टैक्ट ऑन, पूरा लास्ट में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा, यानी कि उसे कॉन्टैक्ट नंबर से आपको कॉल करने के लिए बताया जाएगा। देखिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, और उससे पहले आपको दोस्तों ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर इस तरह का प्रॉब्लम क्यों आता है, क्योंकि दोस्तों आगे कभी इस तरह का प्रॉब्लम आए ना तो आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओ। आप अगर डायरेक्टली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के बारे में जानना चाहोगे तो दोस्तों आगे अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा ना तो फिर से दोस्तों आप भटकते फिरोगे। तो इसलिए सबसे पहले वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आखिर क्यों इस तरह का प्रॉब्लम आपका आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर पेमेंट ट्रांसफर करते समय दिखाता है। देखिए अगर आपने दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करके रखा है ना और उसी बैंक अकाउंट को कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर ऐड करके रखा है और आपको दोस्तों आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर इस तरह का अगर प्रॉब्लम दिखाएगा ना तो आप यूपीआई एप्लीकेशन का मदद से भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट से आप किसी और का अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए कोशिश करोगे तो भी दोस्तों आपका जो पेमेंट ट्रांसफर नहीं होगा, आपका अकाउंट ब्लॉकेड और फ्रोजन करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। आप अगर गूगल पे से पेमेंट करोगे या दोस्तों फोन पे से या पेटीएम से, कोई भी यूपीआई से पेमेंट क्यों ना करो, फिर भी आपको ये बताया जाता है कि आपका अकाउंट ब्लॉकेड और फ्रोजन करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे यूजर ट्राई किए होंगे फिर भी दोस्तों उनका जो पैसा ट्रांसफर नहीं होता होगा। तो चले अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस तरह का प्रॉब्लम क्यों दिखाता है। देखिए दोस्तों अगर आपका साथ भी सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है ना तो उसके बाद दोस्तों आप समझ लेना कि आपका जो अकाउंट डोरमेट हो चुका है, ठीक है। तो डोरमेट अकाउंट होने का कारण आप दोस्तों किसी और के अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर ही नहीं कर पा रहे हो या दोस्तों कोई भी आपसे पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हो। अभी देखिए दोस्तों डोरमेट प्रॉब्लम क्या है, देखिए मेरे बातों को ध्यान से सुनना। आप अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट से 1 साल के अंदर अंदर ही किसी और के अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन नहीं करोगे और साथ ही दोस्तों पैसा रिसीव भी नहीं करोगे तो उसके बाद आपका जो अकाउंट को डोरमेट कर दिया जाएगा। यानी कि आप अगर 1 साल के बाद पेमेंट करोगे या दोस्तों रिसीव करोगे ना तो ना ही दोस्तों आप रिसीव कर पाओगे ना ही दोस्तों आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे, तो आपको सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। आप अगर 1 साल के अंदर अंदर ही आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करोगे ना तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे दोस्तों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होने वाला है मैं आपको आगे बताऊंगा। और सेकंड नंबर कारण, अगर आपका जो केवाईसी एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि आपने केवाईसी करके काफी देर हो चुका है और आपका दोस्तों जब भी केवाईसी एक्सपायर हो गया ना तब दोस्तों बैंक वालों ने आपको मेल का मदद से या दोस्तों एसएमएस का मदद से बार बार आपको मैसेज सेंड किए होंगे कि केवाईसी कीजिए, लेकिन दोस्तों आपने री केवाईसी किया ही नहीं तो उसके बाद भी दोस्तों आपको सेल्फ मोड ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्टेड करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। इन दोनों कारण का वजह से दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम दिखाता है, ठीक है। और अभी दोस्तों आपको खुद को ही पता करना पड़ेगा क्या दोस्तों आपका डोरमेट अकाउंट हो चुका है या दोस्तों आपका केवाईसी एक्सपायर हो चुका है। देखिए आप अगर 1 साल के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन या दोस्तों रिसीव नहीं करोगे ना तो समझ लेना तो आपका जो अकाउंट डोरमेट हो चुका है। लेकिन आप अगर ट्रांजैक्शन भी कर रहे थे, पैसा रिसीव भी कर रहे थे तो फिर भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा, तो उसके बाद आप समझ लेना कि केवाईसी एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। और अभी दोस्तों इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत ही सिंपल सा है, आपको बैंक ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों आपको बैंक ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप घर पे बैठे कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपका आसपास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ब्रांच है ना तो वहां पे आपको चले जाना है और साथ ही दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा जो कि हर एक के पास अवेलेबल होगा। आधार कार्ड का जेरॉक्स, पैन कार्ड का जेरॉक्स और साथ ही दोस्तों एक आप फोटो का जरूरत पड़ेगा और उसके बाद री केवाईसी आपको करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। तो आपको बैंक ब्रांच में जाने के बाद री केवाईसी फिलअप करने का फॉर्म आपको मांग लेना है और वहां पे दोस्तों आपका जो सारा कुछ डिटेल्स फिलअप करके सबमिट कर देना है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और उसके बाद पहले दोस्तों आप जिस तरह पैसा लेन देन कर रहे थे, रिसीव कर रहे थे, उस तरह दोस्तों आप यूज कर पाओगे, ठीक है। काफी सारे यूजर के साथ इस तरह का प्रॉब्लम हो चुका है दोस्तों, आप घर पे बैठे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर केयर का एक नंबर भी दिख जाएगा, उसी मोबाइल नंबर से आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अगर यहाँ से दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो आपको बैंक ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे साथ दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम हुआ था, मैंने सॉल्व किया। मेरा एरिया पे दोस्तों पास में ही ब्रांच है तो वहां पे जाके दोस्तों मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो आप भी दोस्तों बैंक ब्रांच में जाके सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, आपका अकाउंट के अंदर जितने भी दोस्तों बैंक बैलेंस है उतना ही पैसा दोस्तों आपका अकाउंट के अंदर अवेलेबल होगा, लेकिन आप तभी यूज कर पाओगे जब इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे।
और तभी दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व होगा जब बैंक ब्रांच में जाके री केवाईसी आप करोगे तो, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, बैंक ब्रांच में जाने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको हेल्पफुल हुआ है तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।